ठीक है, तो बेटा चलो देखो, कल ना मैं इसके बाद एक ट्रिक बता देता हूँ। अगर आप देखो, हम लोग कहाँ निकाले थे कल, हम लोग कॉन्सेंट्रेशन केसी वाले निकाले थे ना, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। तो ऐसे कुछ कंसीडर किया था रिएक्शन मेरे ख्याल से A + B, और फिर ये इक्विलिब्रियम में था C+D का, लेकिन इसके सामने A लिखे थे, यहाँ पर B लिखे थे, स्मॉल c था और स्मॉल d, ऐसी कुछ था ना। तो आपने लास्ट में केसी निकाले थे। देखो मैं आपको एक ट्रिक बता देता हूँ कैसे होगा। हमेशा और हमेशा अगर इक्विलिब्रियम आपको कांस्टेंट निकालना है ना, तो सिंपल एक तरीका बनेगा। तरीका कैसे बेटा, देखो प्रोडक्ट को आप ऊपर लिखना और नीचे में लिख देना रिएक्टेंट को। तो देखो इसको क्या लिख सकता हूँ, कॉन्सेंट्रेशन C की पावर C लिखना है, यहाँ पर क्या लिखूंगा D की पावर D। ये क्या है बेटा, प्रोडक्ट, इधर वाले के ऊपर बाकी, इसको क्या लिखेंगे, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A की पावर A और कॉन्सेंट्रेशन B की पावर B। ऐसे हो जाएगा ना। तो यही लास्ट में सॉल्व किए थे। जैसे आपको कोई एग्जांपल दे दिया, बाई चांस अगर मुझे लिखना है कि ये N2 है और ये 3H2 है, जो कि इक्विलिब्रियम में 2NH3 का, बताओ इसको लिख के निकाल देगा, बोला कैसे हो जाएगा। तो इसका निकाल रहा हूं बेटा K कैसे निकाल लूंगा, प्रोडक्ट क्या दिख रहा है NH3, तो यहां पास क्या लिखूंगा, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ NH3 की पावर 2 लिखना पड़ेगा। क्या नीचे क्या लिखूंगा बेटा, N2। देखना ध्यान देना, इसके सामने में कुछ नहीं है ना, ये तो N2 खुद ही N2 है, इसके सामने में कुछ है 1 होगा। हाँ, तो इसके पावर में क्या रहेगा 1 को ऐसे लिखते भी नहीं है। फिर यहाँ पर क्या लिखूंगा बेटा H2, लेकिन इसके सामने मोल दिख रहा होगा, क्या दिख रहा है, ये 3 लिख लिए। तो मेरे ख्याल से आप कर लोगे डायरेक्ट। अच्छा आगे चलते हैं, देखो इसी से मिलता जुलता एक और कांस्टेंट है, ऐसी नहीं, उसको केपी बोलते हैं। तो बेटा ये मैंने जो बताया था वो कॉन्सेंट्रेशन टर्म के लिए था। अब मैं आपको जो बताने वाला हूँ वो प्रेशर टर्म्स के लिए होगा, मतलब गैसेस स्टेट होगा। तो इक्विलिब्रियम कैसे निकालेंगे, तो कंसीडर करते हैं। देखो लेट लिखता हूं, माना कि, या आप लेट लिख लो कि A + B, और चाहो तो आप यहां पर XY या जो भी लिख सकते हो। तो मैं क्या लिख दूं, XY लिखूं या कुछ भी लिख दो, सीधा CD लिखते हैं, ठीक है बेटा। पर ध्यान देना ये कौन सा रिएक्शन है, गैसियस रिएक्शन है। तो मैं लिख देता हूं लेट फॉर गैसियस रिएक्शन, ये कोई गैसियस रिएक्शन है। गैसियस रिएक्शन का मतलब गैसीय अवस्था में होंगे, और गैसियस स्टेट का हम लोग कभी भी कॉन्सेंट्रेशन नहीं निकालते हैं, प्रेशर निकालते हैं। तो चेक करके देखते हैं। सबसे बेटा इसको मैं RF बोल सकता हूं का, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन जो पहले बोले थे, इसको क्या लिख सकता हूं, RB लिख सकते हैं ना। आगे चलिए, तो देखो अगर मैं यहां पर निकालूंगा रेट फॉर फॉरवर्ड रिएक्शन, फॉर फॉरवर्ड रिएक्शन, अगर आप फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए निकालेंगे तो RF = नहीं, पर क्या लगा देते बेटा, समानुपाती चिन्ह ऐसे रहता था ना। और कॉन्सेंट्रेशन क्या लिखूंगा बता दो जरा, एक, अच्छा इसके A डालो, यहाँ पर B डालो, यहाँ पर C डालो, यहाँ पर D डालो। A की पावर क्या लिखूंगा A, यहाँ पर B की पावर B, ऐसे लिखेंगे ना। इसको हटाऊंगे तो क्या लगाया करते थे, कांस्टेंट K, F लगा दूं, क्या हो जाएगा बेटा, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A, और यहाँ पर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ B, ऐसे लगाएंगे। चलिए नेक्स्ट बैकवर्ड डायरेक्शन के लिए कर दूं, तो लिखूंगा बेटा रेट फॉर बैकवर्ड रिएक्शन। और बैकवर्ड रिएक्शन के लिए हम लोग क्या किया करते थे, RB डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कॉन्सेंट्रेशन C की पावर C, और यहाँ पर D की पावर D। समानुपाती साइन को आप हटाएंगे तो क्या बन जाएगा, RB = KB कॉन्सेंट्रेशन C की पावर C, और यहाँ पर D की पावर D। कोई दिक्कत नहीं है ना। अच्छा इक्विलिब्रियम पर क्या होता है बेटा, फॉरवर्ड रिएक्शन बैकवर्ड रिएक्शन के इक्वल हो जाता है। तो क्या लिख सकता हूँ, एट इक्विलिब्रियम फॉरवर्ड रिएक्शन RF = RB। RF की वैल्यू यहाँ से रख दूँ, इक्वेशन भी मान लो आप, इक्वेशन नंबर 1, और यहाँ पर कहाँ इक्वेशन नंबर 2। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ फ्रॉम, कहाँ बेटा, इक्वेशन नंबर 1 और 2। RF की वैल्यू क्या है भाई, KF, A की पावर A, कॉन्सेंट्रेशन B की पावर B। तो लिखो जरा, तो ये बन जाएगा क्या चीज़, KF कॉन्सेंट्रेशन A की पावर A, और यहाँ पर कॉन्सेंट्रेशन B की पावर B। RB की वैल्यू तो मुझे KB दिख रहा होगा, कॉन्सेंट्रेशन C की पावर C, और कॉन्सेंट्रेशन D की पावर D, इतना दिख रहा है ना। अच्छा अब क्या कर सकते हो बेटा, कांस्टेंट टर्म को एक साइड लेके आ जाओ और कॉन्सेंट्रेशन टर्म को एक साइड लेके चले जाओ। तो हम लोग ऐसे लिखते हैं KF, और यहाँ पर क्या लिखेंगे बेटा बता दो,
के पी नहीं के बी इज इक्वल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए और यहाँ पर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी, और यहाँ पर क्या लिखूंगा कॉन्सेंट्रेशन की पावर सी और यहाँ पर कॉन्सेंट्रेशन डी की पावर डी। लेकिन ध्यान से देखो बेटा, मैं कौन सा रिएक्शन बोला हूँ, गैसियस रिएक्शन। और गैसियस रिएक्शंस के लिए हम लोग प्रेशर नहीं, हम लोग कॉन्सेंट्रेशन टर्म नहीं करते हैं, हम लोग क्या कर लेते हैं, इसके लिए प्रेशर टर्म इंट्रोड्यूस किया जाता है। तो आप यहाँ पर लिखेंगे कि गैसियस रिएक्शन के लिए कॉन्सेंट्रेशन टर्म को हम लोग क्या बोलेंगे, प्रेशर बोलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर लिखते हैं, जरा देखो कैसे। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ फॉर गैसियस रिएक्शन, फॉर, अच्छा हिंदी में लिखना पड़ेगा ना, तो ऐसे लिख लेता हूं, गैसियस रिएक्शन के लिए जहां जहां ए बी दिख रहा होगा ना वहां पर मैं पी ए लिख दूंगा। पी ए मतलब ए का प्रेशर, बी का प्रेशर, सी की प्रेशर, डी की प्रेशर, पावर वही रहेंगे, केवल कॉन्सेंट्रेशन टर्म पे क्या लिख दूंगा, हाँ। तो ऐसे लिख सकता हूं का कि जहां पर कॉन्सेंट्रेशन ए है वहां पर क्या लिखूंगा, प्रेशर ऑफ ए, और जहां कॉन्सेंट्रेशन बी है वहां पर क्या लिखूंगा, प्रेशर ऑफ बी। और मेरे ख्याल से सी की जगह आप समझ गए होगे, तो कॉन्सेंट्रेशन सी की जगह पे क्या लिखूंगा, पी सी, और कॉन्सेंट्रेशन डी की जगह पे क्या लिखूंगा, पी डी। कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, मेरे पास जगह तो है नहीं, आपको केवल इनके जगह पर रख देना है। रखो, एक बार कॉपी करो, फिर रफ करने के बाद आपको मैं बताता हूँ जरा। तो इसको रफ करता हूँ। देखो स्पेस बनाना पड़ेगा क्योंकि मेरे ख्याल से अब तक कॉपी तो कर ही ली होगी। हाँ, लास्ट वाला नहीं रफ कर रहा हूँ, इधर देखते हैं। बेटा ध्यान से देखो क्या करने वाले हैं, मतलब जहाँ जहाँ ये दिया हुआ है ना, इसके जगह पर मैं ये वैल्यू को रख सकता हूँ। इसको चाहो तो इक्वेशन नंबर 3 मान लो, और इन वैल्यू को कहाँ रखना है, इक्वेशन नंबर 3 में। तो रख देते हैं कि पुटिंग द वैल्यू, हिंदी में लिखूँ हिंदी वाले बोल रहे चक लियो, ऐसे करोगे, क्या लिखना है भाई, हाँ ये लिखना है बेटा कि उपर्युक्त वैल्यू को, उपर्युक्त मानों को, तो मैं वैल्यू लिख रहा हूँ, इतना तो समझ जाओगे, वैल्यू को उपर्युक्त बोलते हैं ना, उपर्युक्त वैल्यू को इक्वेशन नंबर क्या बेटा 3 में रखने पर, और अगर मैं रख दूंगा तो देखो क्या बनेगा, बताओ। यहाँ पर आप क्या लाए हो, के एफ बाई, नहीं यहाँ पर बी होगा ना, नहीं फॉरवर्ड है और बैकवर्ड इज इक्वल टू, देखो मेरे बच्चों यहाँ बस क्या रखना है आपको, पी ए की पावर क्या बन जाएगा, ए, ऐसी बनेगा ना। यहाँ पर कुछ गड़बड़ किए हम लोग, क्या गड़बड़ किए हैं पता है, ये ऊपर आएगा मेरे ख्याल से। अच्छा, तो ये कॉन्सेंट्रेशन सी की पावर सी होगा और कॉन्सेंट्रेशन डी की पावर डी, ये ए की पावर, अच्छा तो बताया क्यों नहीं अच्छा अब सही है। तो बेटा अब यहाँ पर क्या लिख सकता हूँ, प्रेशर ऑफ ए की, नहीं प्रेशर ऑफ सी की पावर सी, यहाँ पर क्या लिखूंगा, प्रेशर डी की पावर डी, यहाँ पर प्रेशर ए की पावर ए और यहाँ पर प्रेशर बी की पावर बी लिख सकता हूँ। अच्छा, अब इक्वेशन नंबर इसको 4 मानो जरा। अब देखो ध्यान से, हम लोग आइडियल गैस इक्वेशन पढ़ लिए हैं, तो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ फ्रॉम आइडियल गैस इक्वेशन, आइडियल गैस इक्वेशन, हिंदी में बोलूँ तो आदर्श गैस समीकरण से। क्या फॉर्मूला था बेटा, PV इक्वल टू nRT, ये फॉर्मूला था। V को इधर ले जाता हूँ, देखो क्या बन जाएगा, N/V और यहाँ पर बन जाएगा RT। देखो यहाँ पर चैप्टर नंबर 1 का एक सॉल्यूशन आ रहा है, एक थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आ रहा है। N/V को ना हम कॉन्सेंट्रेशन बोलते हैं, क्या बोलते हैं, और कॉन्सेंट्रेशन को शो करते हैं C से। तो मैं क्या लिख देता हूँ यहाँ पर, P इक्वल टू सीधा यहाँ पर लिख दे रहा हूँ CRT, क्योंकि N/V इक्वल टू कितना होता है C। तो आप यहाँ बस मैं लिख भी दिया हूँ कि N/V को C बोलते हैं। अब ध्यान से देखो, अगर बेटा मैं बोलूँ ये प्रेशर है ना, अगर मैं A का प्रेशर लिखूंगा तो यहाँ पर कॉन्सेंट्रेशन A का हो जाएगा, B लिखूंगा तो B हो जाएगा, C होगा तो C का। मतलब मैं इसको डायरेक्ट ऐसे लिख सकता हूँ क्या, कि प्रेशर ऑफ एज इक्वल टू CART और PB इक्वल टू क्या लिख सकता हूँ, CBRT। अगर मैं PC लिखना चाहूँ तो क्या लिखूँगा, CCRT, और अगर मैं PD लिखना चाहूँ तो
C और यहाँ प्लस D और यहाँ प्लस RT। इन सारे वैल्यू को यहाँ रख दूँ। PC इक्वल टू कितना है ये, PD इक्वल टू कितना है ये, सारे वैल्यू को रख देते हैं। रखें तो जरा चेक करके देखते हैं। तो लिखते हैं इक्वेशन नंबर 4 से, तो यहाँ पास लिखता हूँ इक्वेशन 4 से क्या बन जाएगा बेटा, KF बाई KB। अच्छा, KF बाई PB किसके लिए बेटा, इक्विलिब्रियम के नहीं, पर गैसेस स्टेट रिएक्शन के लिए ना। इसको हम लोग दोनों कांस्टेंट को मिला के नया कांस्टेंट बना दें। इसको बोलते हैं KP। क्या चीज, अच्छा, तो मैं सीधा यहीं पर KP लिख दे रहा हूं, ध्यान दे देना। ये क्या बन जाएगा, KP। और KP क्या है, रेट कांस्टेंट फॉर गैसियस रिएक्शन। तो मैं कहां पर लिख दूं, जगह नहीं, यहां पर लिख दे रहा हूं, तुम लिख लेना कि KP क्या है, रेट कांस्टेंट फॉर गैसियस रिएक्शन। हिंदी में बोलूं तो गैसों के लिए दर स्थिरांक, हिंदी में लिख देता हूं, कोई दिक्कत नहीं है। गैसों के लिए दर स्थिरांक, ये आपको करना है। बहुत अच्छी बात है, आगे चलते हैं। अब इस वैल्यू को रख दो बेटा, तो KP इक्वल टू देखो क्या बन जाएगा, PC। यही बनेगा कुछ, यही है ना। तो रखो, बहुत अच्छी बात है यहाँ पास। अच्छा देखो, आपको एक तो यहाँ तक सॉल्व करना था, यहाँ तक ये हो चुका है, सॉल्व करना चाहो तो, लेकिन हमको और आगे स्टेप थोड़ा गड़बड़ करवा दी एक्चुअली में। यहाँ तक आपको सॉल्व करना था, ठीक है। अब देखो इसको और आगे बढ़ाते हैं बेटा, तो क्या बन जाएगा, देखो यहाँ पर हम लोग लिखना है PC की जगह पे लिखते हैं, तो CC ये बन जाएगा RT मल्टीप्लाई बाई क्या बना है, इसको कॉन्सेंट्रेशन डाल के C लिख सकता ना ऊपर, यहाँ पर CD, यहाँ पर बन जाएगा RT की पावर D, और यहाँ पर हम लोग क्या लिख लेंगे नीचे बताओ, हाँ, तो ये CA RT की पावर A, और यहाँ पर CB RT की पावर B। बेटा RT कॉमन करूँ ऊपर से, तो कर लो, जो भी आपको दिख रहा होगा। तो इसको ऐसे लिख सकता हूँ, KP इज इक्वल टू, कॉमन नहीं होगा मल्टीप्लाई में है, लेकिन मैं RT को अलग करना चाह रहा हूँ और CC को अलग, तो C और C हो जाएगा, और यहाँ पर कैसे गड़बड़ हो गया, D होगा ना यहाँ पर, D, अरे नहीं, C और D होगा, हाँ, तो C और यहाँ पर जाएगा CD की पावर में क्या है C, और इसके पावर में भी क्या है C। अच्छा, यहाँ पर क्या लिख सकता हूँ RT, अच्छा हाँ, D की पावर D, मतलब सीख रहे हो बेटा बताओ, RT यहाँ पर क्या है C, इसके पावर में क्या है RTD। सिमिलरली यहाँ पर करूँ CA की पावर A, यहाँ पर CB की पावर C, RT की पावर A, RT की पावर B। बहुत अच्छी बात है बेटा, दोनों के बेस सेम है, पावर ऐड कर दी जाए, नीचे भी सेम वही प्रोसेस होगा, तो करते हैं। हाँ, तो चलो देख लेते हैं। तो यहाँ अच्छा एक बात और बताओ बेटा, C की पावर C को हम लोग कहीं पर लिखे रहे इक्वेशन पहले जो लिखवाया था वहां पर, बताओ ये क्या है, C का मतलब, C मतलब क्या है, कॉन्सेंट्रेशन। किसका कॉन्सेंट्रेशन, C का। तो बेटा ये बात मुझे बताओ कि KP इक्वल टू कॉन्सेंट्रेशन को हम लोग ऐसे लिखते थे, C की पावर C लिख दूं, यहाँ पर क्या है कॉन्सेंट्रेशन, D की पावर D, यहाँ पर नीचे लिख लो A की पावर A, और यहाँ पर B की पावर B, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर आपको करना है RT, क्या बन जाएगा भाई, C प्लस D, इतने तक यही होगा ना। नीचे क्या है RT A प्लस B। अब मुझे बता दो, जो रिएक्शन हम कंसीडर किए थे, ये क्या है प्रोडक्ट, और ये क्या था रिएक्टेंट का मोल। ये प्रोडक्ट का मोल है और ये रिएक्टेंट का मोल है। अच्छा बेटा, तो मैं सीधा ऐसे लिखूं इसको, RT को ऊपर लेके जाओ, माइनस में हो जाएगा क्या, तो करो KP इक्वल टू C की पावर C, और यहाँ पर D की पावर D, A की पावर A, B की पावर B, और यहाँ पर हम लोग करेंगे तो RT C प्लस D एक कॉमन, और यहाँ पर RT यहाँ पर हो जाएगा माइनस A प्लस B, दोनों का बेस से मैं पावर को ऐड कर दूं, तो क्या बन जाएगा KP इज इक्वल टू C की पावर C, और यहाँ पर D की पावर D, यहाँ पर हो जाएगा A की पावर A, B की पावर B। अब बताओ RT क्या हो जाएगा, यहाँ पर C प्लस D माइनस क्या बन जाएगा A प्लस B। अब ध्यान से देखो बेटा, इसको हम लोग बोला करते थे नंबर ऑफ, नहीं, मोल ऑफ प्रोडक्ट, माइनस
मोल ऑफ रिएक्टेंट। और बताओ प्रोडक्ट का मोल और रिएक्टेंट के मोल के माइनस को क्या बोला करते थे हम लोग? डेलन बोला करते थे। अरे ये लिखा था कहीं पास कि थर्मोडायनामिक में डेल एन इक्वल टू क्या होता है बेटा? एन पी माइनस एन आर। तो वही दिख रहा है यहाँ पास। यहाँ पास क्या लगा सकता हूँ? डेलन। गैस के लिए तो जी लगा दूं? अच्छा, इसको रफ कर सकते हैं अब। तो चलो इसको कॉपी कर लियो ना। इतना लंबा है, आपको 4 नंबर मिलेंगे इससे। तो ये हो जाएगा Kp इज इक्वल टू कॉन्सेंट्रेशन C की पावर C, D की पावर D, और यहाँ पर कॉन्सेंट्रेशन A की पावर A, B की पावर B, और ये हो जाएगा RT डेल NG। बेटा ये देखो आपने कहीं ना कहीं Kc निकाल के रखा हो। Kc देखो कहीं पर इक्वेशन में जो सबसे पहले लिखा हो। इतना इक्वल टू क्या है? क्या है बताओ? Kc है ना? तो क्या बन जाएगा बताओ? Kp इज इक्वल टू Kc और यहाँ पर RT डेल NG। जिनको समझ में ना आया एक बार वीडियो देख लेना भाई। समझ में आ गया बेटा? इसी को हम लोग बोलते हैं Kp और Kc में संबंध। यही पेपर के अंदर आएगा भी। अगर आपको ना, हाँ पूरा सुन लो। अगर आपको शॉर्टकट करना है तो मैं तरीका बता रहा हूँ। देखो आपको क्या करना है, ये हमको पता है कि गैसेस रिएक्शन के इतना होता है, Kc के लिए इतना होता है, जो पहले लिखे थे C कॉन्सेंट्रेशन C/D वगैरह वगैरह लिखे थे ना, दो उतना बराबर हम जानते हैं। उसके बाद ये सॉल्व कर देना पूरा, लास्ट में इतना आंसर ले आना, बन जाएगा। तो आपका शॉर्टकट हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन मैं पूछा हूँ आप लोग से कि Kp और Kc में संबंध बताइए, तो यहीं तक आपको सॉल्व करना है। मैं आपको शॉर्टकट ही बता देता हूँ फिलहाल में, लेकिन ये तो था पहले Kp कैसे निकालना है, मतलब ये इक्वल टू यहाँ तक आपको सॉल्व करना। अगर वो कभी भी Kp पूछेगा ना तो आपको यहाँ तक सॉल्व करना है, लेकिन दोनों में संबंध पूछेगा तो पूरा सॉल्व करना पड़ेगा फिर। हाँ रिलेशन दिया हूँ। हाँ